बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 2 जनरल नॉलेज यानी कि मालूमात आमा की टीचर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सबक नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जो कि है त्यौहार। इस सबक के 3 SLOs हैं और हम 3 कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ईद उल फित्र क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि ईद उल अज़हा क्या होती है और उसे कैसे मनाया जाता है, और फिर कुछ सकाफ़ती और मजहबी त्यौहार भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले त्यौहार के साथ, जो कि है ईद उल फित्र। अब ईद उल फित्र को छोटी ईद भी कहा जाता है। ये मुसलमानों का त्यौहार है। ईद उल फित्र का दिन खुशी का दिन होता है। ये त्यौहार रमज़ान के मुक़द्दस महीने के बाद आता है। मुसलमान रमज़ान के पूरे महीने रोज़े रखते हैं और रमज़ान के बाद ईद उल फित्र मनाते हैं। ईद उल फित्र अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए मनाई जाती है। ये अल्लाह का एक तोहफ़ा है। ईद उल फित्र वाले दिन सब लोग बहुत खुश होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, ईद नमाज पढ़ने जाते हैं और अपने रिश्तेदारों से भी मिलते हैं। आप भी इसी तरह ईद उल फित्र मनाते होंगे। ईद उल फित्र से पहले एक सदका दिया जाता है, जिसे फितराना या फिर सदका फित्र कहा जाता है। ये वो अमाउंट है, ये वो रकम है जो कि मुस्तहिक और ज़रूरतमंद अफराद में तकसीम की जाती है, ताकि वो भी ईद की खुशियाँ मना सकें। ईद की नमाज के बाद सब एक दूसरे को गले मिलते हैं और ईद मुबारक भी कहते हैं, और ख़वातीन घर में मज़े मज़े के ख़ास खाने पकाती हैं। घर के जो बड़े होते हैं वो बच्चों को ईदी भी देते हैं और बच्चे उस ईदी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू वुड बी सेलिब्रेटिंग ईद उल फित्र। मुसलमानों की एक और ईद भी है जिसे बड़ी ईद कहा जाता है, उसे ईद उल अज़हा कहते हैं। मुसलमानों का ये एक बहुत अहम मजहबी त्यौहार है। ईद उल अज़हा 10 ज़ुल्हज्जा को मनाई जाती है। इस दिन मुसलमान सुबह सुबह ईद की नमाज अदा करते हैं और उसके बाद कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी भेड़, दुम्बे या फिर ऊँट की भी की जा सकती है। अब कुर्बानी के बाद जो इसका गोश्त है वो रिश्तेदारों और दोस्तों और गरीबों में तकसीम किया जाता है। मुसलमान ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी में करते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 ईदों को डिस्कस किया है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। इसके अलावा भी सकाफ़ती त्यौहार हैं जो कि पाकिस्तान में मनाए जाते हैं, और भी मजहबी त्यौहार हैं जो कि दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मनाते हैं, जैसे कि क्रिसमस। क्रिसमस का नाम आपने सुना होगा। मसीही यानी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी हर साल 25 दिसंबर यानी कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा का यौम पैदाइश मनाती है और इसे क्रिसमस कहा जाता है। इस दिन वो इबादत करते हैं और एक दूसरे को तोहफे भी देते हैं। सिख और हिंदू मखसूस त्यौहार मनाते हैं। सिख बैसाखी मनाते हैं, जबकि जो हिंदू हैं वो दिवाली और होली का त्यौहार मनाते हैं। पाकिस्तान में कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि सकाफ़ती मुतनव्वे बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे कि जश्न बहारा पंजाब में मनाया जाता है, और इसके अलावा भी कुछ सकाफ़ती त्यौहार हैं जैसे कि सिब्बी मेला जो कि बलूचिस्तान में मनाया जाता है, और शिंदूर पोलो मेला। सो हमने आज के इस लेक्चर में त्यौहारों को डिस्कस किया है। हमने सबसे पहले देखा कि ईद उल फित्र क्या होती है, ईद उल अज़हा क्या होती है, और फिर दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कौन से त्यौहार मनाते हैं, और पाकिस्तान के चंद सकाफ़ती त्यौहारों के नाम भी जाने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। तो चलिए अब एक एक्टिविटी करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको दोनों ईदों के नाम नज़र आ रहे हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। आपको करना क्या है, आपको दी गई सरगर्मियों को इस ईद से मैच करना है। जैसे कि यहाँ लिखा गया है जानवरों की कुर्बानी की जाती है, तो किस ईद वाले दिन जानवरों की कुर्बानी की जाती है, तो वो होती है ईद उल अज़हा। तो आप इसे ईद उल अज़हा से मैच करेंगे। इसी तरह फितराना दिया जाता है, तो फितराना ईद उल फित्र से पहले दिया जाता है, सो इसे आप ईद उल फित्र के साथ मैच करेंगे। और 10 ज़ुल्हज्जा को कौन सी ईद मनाई जाती है, वो ईद उल अज़हा होती है, क्योंकि ईद उल फित्र रमज़ान के बाद मनाई जाती है। और आखिरी जो सेंटेंस है वो है रमज़ान के बाद कौन सी ईद मनाई जाती है, तो वो है ईद उल फित्र।
چلیے اب ہم نے تہواروں کو ڈسکس تو کر لیا ہے، اب آپ کو ہوم ورک میں کچھ کوشچنس کے آنسرز بھی کرنے ہیں۔ آپ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے اپنے پیرنٹ یا پھر ٹیچر کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں۔ فرسٹ کوشچن از سلمان کیوں خوش تھا؟ جب آپ اپنی کتاب میں سبق پڑھیں گے تو آپ کو سلمان کی خوشی کے بارے میں بھی پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ سیکنڈ کوشچن از آپ عید کے دن اپنے ارد گرد موجود ضرورت مندوں کی کس طرح مدد کرتے ہیں؟ تھرڈ کوشچن از اپنے ملک میں منائے جانے والے چند ثقافتی تہواروں کے نام لکھیں۔ یہ بھی ہم نے اسی لیکچر میں ڈسکس کیے ہیں۔ اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا موازنہ کرتے ہوئے کوئی سے 2 فرق تحریر کریں۔ تو آپ ان کی ڈیٹس اور ان دنوں میں کیا خاص کیا جاتا ہے اس کا فرق لکھ سکتے ہیں۔ ہم نے آج کے اس لیکچر میں تہوار ڈسکس کیے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ہیں۔ ہم اپنے آنے والے لیکچرز میں بھی کچھ انٹرسٹنگ ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔